बिल्कुल इदारे ज़िम्मेवार हैं। जो सियालकोट से लेकर यहाँ तक डेरा गाजी खान तक जो बस पहुँची है, जिस रास्ते में जिस हाईवे के पेट्रोलिंग की ज़िम्मेवारी थी, जिस टोल प्लाज़ा की ज़िम्मेवारी थी, फिर जिस ट्रांसपोर्ट की मिनिस्टर के अंदर ये महकमे आते हैं जिन्होंने इसका लाइसेंस चेक करना था और जिन्होंने ये चेक करना था कि एक बस की छत के ऊपर इंटर बस भी नहीं था, एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, सियालकोट से यहाँ तक सफ़र करके आ रही थी, और उन्होंने छत के ऊपर इतने लोग क्यों बिठाए हुए थे? क्योंकि 33 लोग शहीद हो चुके हैं, 4 की हालत और गैर है और बाकी 57 लोग ज़ख्मी। तो एक बस में तो इतने सारे लोग आ ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि सुबह से लेकर वो चलिए जो डेरा गाजी खान तक आई, गफलत ही गफलत है हर इदारे की। इसका मतलब तो यही है। अब यहाँ तक डेरा गाजी खान तक पहुँची, डेरा गाजी खान की हॉस्पिटल की और डेरा गाजी खान की मैनेजमेंट की हमारी जिम्मेवारी ये थी कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करें। रेस्क्यू ऑपरेशन फ़ौरन हो गया, ज़ख्मियों को तिबी सहूलत जो है वो पहुँचाई गई। सारा अमला इस वक्त डेरा गाजी खान में मौजूद है, हम लोग खुद मौजूद हैं। सीएम साहब ने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर साहब, डीपी और पीओ साहब जो हैं इसकी रिपोर्ट पहले जारी करेंगे। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा है कि ये जिम्मेवारी नहीं डाली जा सकती ये बोल के कि जी ये हादसा था, इनकी लिखी हुई थी। नहीं, हादसे का जिम्मेवारों का तयन करना पड़ेगा, हादसे की जिम्मेवारों को सजा देनी पड़ेगी। जिसमें हक में की ये बस थी, जिस लोगों ने इसको लाइसेंस दिया, जिस ड्राइवर की गलती थी, और जितने ये लोग, अब 33 लोगों के सारे लवाकिन खड़े, सारे मुझसे सवाल करें। जारी बात है मेरे पास तो जवाब कोई नहीं है सिवाय इसके कि हर महकमे ने गलती की है और वो सीएम साहब के साथ मैं भी बैठी हूँ कि सीएम साहब के ऑलरेडी हुक्म जो है वो जारी हो चुके हैं। जिसकी भी जो जिम्मेवारी होगी वो उसके ऊपर फिक्स होगी और उसको सजा दी जाएगी। अच्छा मैडम, एक सवाल है, वो ये है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बड़ा वाकया रुनमा होता है, जब कोई अलमनाक हादसा रुनमा होता है, जब दर्जनों जानें चली जाती हैं, तब हुकूमत को होश आती है, तब इंतज़ामिया जो है ये लोग, इनकी आंखें खुली हो जाती हैं और फिर ये किसी ड्राइवर को ज़िम्मेदार करार देकर जो केस है इसको भी हमेशा ऐसा ही होता है, उसको ठप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस बार इस पर आप मज़ीद जो नई चीज़ जो वो क्या होगी जिस पर आप? देखिए, हमारे पास जब शहर के अंदर बरसात आती है तो हम नाले साफ़ करते हैं ताकि शहर चौक ना हो, और अगर वो नई जिम्मेदारी उठाते तो लोग भी हमसे सवाल करते हैं कि सारे नाले बंद हैं। इसी तरीके से रेस्क्यू की 1122 है, उसकी मॉक एक्सरसाइज होती है कि क्या अगर खुदा न ख्वास्ता सैलाब आए तो उनकी कश्तियाँ चल रही हैं कि नहीं, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस होता है। अनफॉर्चुनेटली ये महकमा सोया हुआ है। आपके सामने के मोटरवे पे भी एक प्राइवेट बस सर्विस के ऊपर पाबंदी लगी क्योंकि आए रोज़ उनके हादसा होते थे, या शहर के अंदर भी देखें जब वो एंटर होते हैं। अब आप खुद बताएं ना कि महकमा ही भी हुआ होगा ना कि जिसने एसओपीज के साथ लोग बिठाने हैं, अब उसकी वो 40 सीटर है या 60 सीटर है, जितनी अभी उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सारे लोगों का मतलब ये है कि वो छत के ऊपर भी बैठे हुए थे। अब ये तो खुद एक खतरा है। इसका मतलब है कि वो महकमा सोया हुआ था, महकमे ने उसको चेक नहीं किया, और जो उसको रास्ते में टोल प्लाजा के ऊपर और जो रास्ते में, देखिए अगर आप सर्वे वो करते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं और आप इशारा नहीं देते हैं और आप जो है क्रॉस करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी पुलिस खड़ी कर देती है कि हम आपको पीछे से देख रहे थे कि आपने सिग्नल के बगैर आपने जो है वो क्रॉसिंग की। तो फिर जब वो सियालकोट से यहाँ तक रवाना हुए और पूरी बस जो है वो छत जो है उसकी भरी हुई थी, तो इसका मतलब कोई साथ मिला हुआ था ना महकमे का, किसी ने लाइसेंस दिया है ना, किसी ने टिकटॉक के लालच में 33 जाने तो चली गई है ना। तो आप बिल्कुल ठीक करें, महकमा सोया तो महकमे ने अपना काम नहीं किया। मैं तो सीएम उस्मान बुज़दार साहब से कहूँगी कि इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि इनको इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि वो लोग तो वापस नहीं आ सकते। और वो दुख, वो मुझसे बार बार बात कर रहे हैं, जारी बात है, और उनका दुख भी जायज़ है, उनकी बात भी जायज़ है, हम उनको क्या बात करें। सानियात जब ज़िंदगी में होते, मैं तो सबको हमेशा कहती हूँ, मेरा अपना जवान भाई जो है वो शहीद हुआ है। आप सुबह जब उठते, जब आपका आवाज़ आती है कि आपका फलाना प्यारा गायब हो गया, ईद का मौका है, क्या उनके घरों में बात गई होगी, और आप जो अंदर जख्मी देख के जो तड़प रहे हैं, कोई खुद सोचे कि एक बस के अंदर इतने लोग कैसे बैठ सकते हैं, तो वो महकमे की गफलत है। अच्छा मैडम, अब भी सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो इस तरह चल रही हैं, आप जाएं किसी अड्डे पे जाएं, लारी अड्डों पर जाएं, वहाँ पर इसी तरह की कटारा गाड़ियाँ खड़ी होंगी और वहाँ पर इसी तरह मुसाफिर छतों पर बैठ के जा रहे होते हैं। तो आप अभी क्या रिकमेंड करेंगे इदारों को कि इस तरह की जो बसेज हैं या जो गाड़ियां हैं उनको बंद होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, या फिर ये इसी तरह ये सिस्टम चलता रहे? देखिए, अभी जो डेरा गाजी खान में ना, उसमें तो मैं कमिश्नर साहब के साथ अभी बैठती हूँ और हम हाई अलर्ट जारी करते हैं कि हमारे डेरा गाजी खान के अड्डों से कोई ऐसी बस, कोई ऐसी गाड़ी नहीं जाएगी
कि जिसमें लोगों की तादाद ज़्यादा हो और वायलेशन। और मेरी शहरियों से अपील है, मुझे पता है आपको घर जाने की जल्दी है, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी ज़िंदगी और जो वो है वो इस तरह रिस्क के अंदर मत डालें। अब देखिए ना, ये भी तो ये हुआ है कि वो खुद भी तो लोग राजी थे जो छत के ऊपर बैठे थे, उनको घर जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको ये तो नहीं पता था कि उनके साथ ये अनहोनी हो जाएगी। तो मैं आवाम से भी अपील करती हूँ, मैं महकमे को तो हम डेरा गाजी खान में तो हाई अलर्ट करवा रहे हैं, बाकी सीएम उस्मान बुज़दार साहब से अभी फरमाएंगे ईद में 2 दिन है, को एटलीस्ट हाई अलर्ट कर दें कि कोई बस अड्डा, कोई वैन, कोई जो गाड़ी जो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल हो रही है दूसरे शहर के लिए, इंटर बस सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया।